एक बात तो निश्चित है कि अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है, अगर तरह तरह के सिम्टम्स ने आपको घेर रखा है, तो इसका असर जो है, पेट का सीधा असर आपके ब्रेन के ऊपर या तो पड़ चुका है या पड़ने वाला है। और अगर ब्रेन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ चुका है, अगर आपका दिमाग भी 24 घंटे अपने पेट पर लगा रहता है, तो ये बात निश्चित है। जो लोग बोलते हैं ना कि भैया साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो, तुम गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। आपका दिमाग अपने पेट को लेकर के इतना खराब हो चुका है कि हर समय जो है बस पेट पेट पेट, भैया गैस बन गई, भैया कॉन्स्टिपेशन हो गया, भैया लूज मोशन हो गए, एसिडिटी हो रही है, वजन गिरता जा रहा है रोज की रोज। इसका सॉल्यूशन किसके पास है? इसका सॉल्यूशन केवल और केवल आपके पास है। किस तरीके से आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, कभी सोच के देखा है? प्रॉब्लम क्या है, कभी इस बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर जो प्रॉब्लम है वो आखिर है क्या? कभी नहीं। मैंने जो बता दिया वो सुन लिया, सेकंड पर्सन ने जो बता दिया वो सुन लिया, इसने जो बता दिया वो सुन लिया, शाम को सारी चीजों की मिलकर खिचड़ी बना ली। रिजल्ट किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोल दिया फलाने बाबा के पास चले जाओ भैया, वो झाड़ा लगा देगा, ठीक हो जाओगे, चले गए, झाड़ा लगवा लिया। डॉक्टरों ने बोल दिया आईबीएस हो गया है जी, ये तो भयंकर बीमारी है, ये तो जिंदगी भर रहेगी आपको, आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच गए। साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया कि हैप्पी हार्मोन्स बनाने के लिए दवाइयां दे दी कि जी खुश रहोगे, पेट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, मजा आ जाएगा, बढ़िया रहोगे। आप उसमें भी खुश हो। लेकिन पेट का प्रॉब्लम आने की जो असली रूट है, जो असली जड़ है, उसके ऊपर काम नहीं किया। अब बात आती है कि आखिर पेट के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो तरह तरह के सिम्टम्स जो जनरेट हो रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, आखिर क्यों हो रहे हैं ये सिम्टम्स? तो इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक कारण है फिजिकली और दूसरा कारण है मेंटली। अब फिजिकली कारण क्या है? फिजिकली कारण तो सबसे बड़ा ये है कि भैया ना तो आपको कोई आईबीएस है और ना आपको कोई दिमागी बीमारी है। फिजिकली जो इसका कारण है, फिजिकली कारण केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपकी नाभि। नाभि डिस्प्लेस हो रखी है, चेक करा लो, और गारंटी से डिस्प्लेस है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि जी मेरी नाभि तो डिस्प्लेस है लेकिन मुझे सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे हैं, डॉक्टर ने तो आईबीएस बता दिया, तो आईबीएस डॉक्टर ने नहीं बताया, आईबीएस तुम मान के बैठ गए हो। आईबीएस का मतलब ही है, देखिए मैं तो ये बोलता हूं कि आईबीएस का मतलब है इतना भोला सज्जन, यानी आईबीएस इतना भोला सज्जन कि उसको भैया कोई भी आके बेवकूफ बना रहा है, और वो बन रहा है। शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हम जो उसको लॉजिकल चीजें बता रहे हैं वो उसकी समझ में नहीं आ रही है, उसको वो चीजें समझ में आ रही है जो डॉक्टर ने एक ऐसी किताब में पढ़ी थी जो हमारे भारतवर्ष की है ही नहीं। तो अगर जो है अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना है, पहले डीप जाने की कोशिश तो करो, आप समझो तो सही आखिर प्रॉब्लम है क्या। अगर आप अपने फादर से पूछेंगे, आप अपने फादर के फादर से पूछेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर पूछेंगे, वो जानते हैं कि धरण क्या चीज है, वो जानते हैं कि नाभि की समस्या क्या चीज है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम तो एडवांस है, हम क्यों पूछेंगे उनसे? वो तो पुराने लोग हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। हमारा ईगो इतना आगे आ चुका है, मैं फलाने डॉक्टर के पास जा रहा हूं जी, वो डीएम है वहां के, वो उन्होंने एमएस कर रखा है, वो फलाने हॉस्पिटल में बैठते हैं, जानते कुछ नहीं है और मानते भी कुछ नहीं है। परेशानी हो गई। मैं पर्सनली ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं, आप अगर कभी मौका लगता है तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करिएगा, मैं आपको पर्सनली डॉक्टर का नाम बता सकता हूं जिनको आईबीएस की समस्या है, सालों से अपनी दवाइयां खा रहे हैं और खाने के बाद में ठीक नहीं हुए, हमने ट्रीटमेंट किया, नाभि सेट कर दी, ठीक हो गए, उसके बाद भी क्या शब्द हैं उनके, मुझे लगता है कि अब शायद दवाइयां असर कर रही हैं। तो ऐसे लोग ना कभी सुधर नहीं सकते, ऐसे लोग कभी मान भी नहीं सकते, और मुझे एक्चुअली ऐसे लोगों को मनवाना भी नहीं है। अब ठीक हो गए, ठीक है, मेरे लिए काफी है। मुझे आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे चैनल पे आके या लोगों को जाके बोलो कि जी आपको आईबीएस नहीं है, आपको धरण की समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये बोल देंगे तो उनका मेडिकल साइंस खत्म हो गया भैया, वो नहीं बोलने वाले। सो इसलिए आप जो है, अगर आपको आईबीएस हो गया है, डॉक्टर ने अगर आईबीएस डिक्लेयर कर दिया है, सिम्टम्स तरह तरह के घेरे हुए हैं, तो फिजिकली जो समस्या हो सकती है वो है आपकी धरण की समस्या। दूसरी जो समस्या होती है वो होती है मेंटली। अब मेंटली समस्या क्या है कि जब बहुत सारे सिम्टम्स आपको आ चुके हैं, आप उसकी तरह तरह की दवाइयां ले लेके परेशान है, होम रेमेडीज कर करके परेशान है,
और उसका अगर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो मेंटली प्रेशर आना नेचुरल है, मेंटली आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। लेकिन इस मेंटली प्रेशर को किस तरीके से आप हटा सकते हो, यह सोचने की बात है और यह समझने का विषय है। जनरली इस मेंटली प्रेशर को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सोशलाइज होना है, आपको जो है लोगों के बीच में रहना है, आपको लोगों से बातचीत करनी है, पेट से रिलेटेड नहीं और किसी भी टॉपिक पे, अपनी पढ़ाई के, अपनी जॉब के, अपनी फैमिली के, किसी के भी बारे में बात करिए, अपने पेट को छोड़ के, अपनी परेशानी को छोड़ के। क्यों? अगर मेरा दोस्त, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताता हूं, अपने रिश्तेदार को बताता हूं, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो सुन लेगा, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है चलो ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, क्या हो गया इससे, इतना तो दुनिया बोलती है, उसे ठीक हो गई क्या? आपका बस हमारा मन हल्का हो गया जी, मन हल्का नहीं हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम को री इन्विटेशन दे रहे हो, बार बार शरीर को याद दिला रहे हो कि आपके शरीर में प्रॉब्लम है, ये मन हल्का नहीं कर रहे हो आप। तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताना बंद करो, सोशलाइज होइए, लोगों से अलग अलग तरीके की बातें करिए, खुश रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर जो है चेंजेस आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, और शरीर के अंदर जब धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे तो आप जो है जब भी अपनी धर्म सेट करवाओगे, ये तो डेफिनेट है कि अभी तो नहीं करवाने वाले आप, क्यों? क्योंकि टाइम खराब कर चुके हो, अभी और भी करोगे, अभी घूमोगे, अभी इधर उधर भागोगे कि बस धर्म सेट हो जाए। अच्छा तू कितना चार्ज ले रहा है भाई, तू कितने पैसे ले रहा है भाई, वो वहां करता है क्या, वो किसी गांव में करता है क्या, वो कैसे करता है, ये कैसे करता है, अभी इसमें लगोगे, या फिर यूट्यूब छानोगे, धर्म कैसे सेट करें, इसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे ठीक करें। कुछ मिल गया क्या आज तक? कर ली क्या ठीक? अगर कर ली हो तो इस वीडियो पे क्यों छोड़ दो इस वीडियो को। तो इस सब को छोड़ो, लॉजिकल तथ्यों की तरफ जाओ, समझो चीजों को कि परेशानी आखिर है क्या। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि भैया ये जितने इस तरीके के जो लोग बोलते हैं ना कि धर्म ऐसे सेट कर लो जी, पेट की ये समस्या आ गई है तो उसको ऐसे ठीक कर लो जी, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर से देखकर अपनी नाभि सेट कर ली हो, एक आध मिल जाए तो मिल जाए, वो भी नॉर्मल नाभि वाला होगा, एक आध दिन पहले डिस्प्लेस हुई होगी, उसकी ठीक हो गई हो तो हो गई हो, नहीं तो कुछ किसी की नहीं होती। प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है भैया, इस चीज का प्रॉपर इलाज है, आप समझो इस चीज को। जब तक प्रॉपर इलाज नहीं कराओगे तब तक ठीक नहीं होने वाले। वीडियो जितनी मर्जी देखो, रोज देखो, हम डाइट ठीक कर लें जी, हम लाइफस्टाइल ठीक कर लें जी, अरे क्यों, किस लिए? पहले प्रॉब्लम को तो ठीक करो, आपके शरीर के अंदर जो परेशानी है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको तो ठीक करो, उसके बाद ये सारे काम करना। उसको तो ठीक करना नहीं है आपको, उसके लिए तो बस यूट्यूब खोलना है, उसके लिए तो लोगों से पूछना है वो तंत्र मंत्र करता है क्या, वो धागे बांधता है क्या, उनके पास जाना है। तो अगर ऐसे ही घूमना है तो घूमो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जनरली शरीर को अगर ठीक करना है तो लाइफस्टाइल के अंदर सिर्फ एक चेंज लेके आओ, शरीर का प्रॉपर इलाज कराओ, मेंटली प्रेशर हटा दो। लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं? भूख लगे तब खाओ, प्यास लगे तब पियो, ऐसा नहीं कि टाइम के हिसाब से खा रहे पी रहे हो, शरीर खराब ही होगा, ठीक नहीं होने वाला। बाहर की चीजें बंद कर दो, जो चीजें आपके लिए नहीं है, जो चीजें हमें दूसरों से मिल रही हैं, दूसरों से इन द सेंस गाय भैंस बकरी मुर्गी, इन सब से जो बाहर की चीजों से मिल रही हैं वो आपके लिए है ही नहीं। जो दूसरे जानवर आपको दे रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो दे नहीं रहे हैं, आप ले रहे हो। अगर वो देना चाहते तो आपके घर में आके ना ऑटोमेटिकली जो दूध है उसको देके जाते कि लो भैया मैं दूध देने के लिए तैयार हूं, आप बाल्टी ले आओ मैं भर देता हूं। ऐसा तो नहीं करते ना, अब जबरदस्ती जाके बैठते हो और खींचते हो, तो वो आपके लिए है ही नहीं। ऊपर वाले ने ये जो सर्कल बनाया, ऊपर वाला बेवकूफ नहीं है, आप मानते हो नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर वाले ने ये जो सर्कल बना के रखा है ये सबके लिए इक्वल बना के रखा है। जो चीज हम उगा रहे हैं हमारे लिए केवल वही है। हम सोचें कि कोई जानवर आके हमको दूध दे दे और वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो शरीर जब डिमांड करे आपसे, शरीर को जब भूख लगे तब खाना दो, शरीर को जब प्यास लगे तो पानी दो। शरीर की जो फिजिकल कंडीशन खराब हो रखी है उस फिजिकल कंडीशन को ठीक कराओ।
और यहां से प्रेशर हटा दो, सोशलाइज हो जाओ, अपने काम में बिजी हो जाओ, अपने रिश्तेदारों में बिजी हो जाओ, अपने यार दोस्तों में बिजी हो जाओ। जिस दिन यहां से प्रेशर हट जाएगा, ये आईबीएस वाईबीएस सारी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी पूरी तरह। तो ध्यान रखो इस चीज का।